दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष गंगेले कर्मयोगी आपको नौगांव पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की पूरी वीडियो दिखाऊंगा। यहाँ पर पूर्व छात्र वर्ष 1990-91 के बैच के जिन्होंने बहुत बढ़िया कार्यक्रम रखा है। आप पूरा वीडियो देखिए। संतोष गंगेले से भी खींच दूंगा। मैं वही कह रहा हूँ, सागर में वीडियो बनाने को बोल रहे हैं। वीडियो जो कुछ करना आ जाओ, फोटो खींचे। अच्छा पकड़ो नेक्स्ट। नौगांव नगर की ओर से सभी जानू आपका अभिनंदन मंजन नौगांव में स्वागत है। सौरभ तू भी चलेगा ना? हम आशा करते हैं जैसा आप लोगों को बीच में जाके सुना अगली बार इससे कहीं 50 गुना धन्यवाद। हमारे साथ ये वाले ही काम है, खाना भी छोड़ दिया। नमस्कार, मैं संतोष गंगेले कर्मयोगी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय नौगांव से हूं। आज यहां पर एक स्नेह मिलन समारोह रखा गया जिसमें 1990 और 91 के सीनियर छात्र जो विभिन्न भारत के पदों पर हैं, कई कंपनियों में काम कर रहे हैं और उनका लेक्चर उन्होंने दिया है। बच्चों को भी उन्होंने लेक्चर दिया है कि हमें नौकर नहीं बनना है, हमें मालिक बनना है। इसलिए उन्होंने एक शिक्षा दी है जो सरकार की नीतियाँ भी है कि हम सबको नौकरी नहीं दे सकते हैं, लेकिन शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षा के पहले संस्कारवान होना जरूरी है। तो उन्होंने नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक जीवन पर हमारे विद्यार्थियों को बता रहे हैं। हमारे पटेल जी क्वेश्चन किया, उसका जवाब मिले। पटेल जी, आपने जो क्वेश्चन किया था उस जवाब से कितने संतुष्ट थे? डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि वो उनका सर का ये कहना है कि आप जो डिजर्व करते हैं लाइफ में वो आपको मिल सकता है। बस आपको ज़रूरत है संघर्ष करने की, लड़ने की, उसके प्रति लगनशील रहिए, लगी रहिए, आपको अवश्य मिलेगा। डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है और अपनी स्टडी पे फोकस, अपने गोल्स को, एम्स को हमें अचीव करने के लिए फोकस करना है। उस पर स्टडी कीजिए, संघर्ष कीजिए, मिलेगा। सर के आंसर से मैं संतुष्ट हूँ। जैसा कि 100 तक गिनती होती है, 99 तक गिनती गिन के अगर हम फिसल जाते हैं तो फिर 0 पे आते हैं। इसलिए जीवन में अगर सफलता का राज है तो आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ें, समय का पाबंद बनें, डिप्रेशन से बचें। अवसाद संसार का सबसे बड़ा शत्रु है। अवसाद माने हम मस्तिष्क पे ज्यादा बोझ नहीं दें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने लोगों को दें, माता पिता को उनका सम्मान करें। बोलिए भारत माता की जय। देखते रहिए संतोष गंगेले कर्मयोगी। नमस्कार, जय हिंद। के बीच में सीनियर छात्रों द्वारा संवाद किया गया है। इन संवादों में बच्चों कौन बोलना चाहेगा? सर का संवाद कैसा लगा? बोलिए। यही बोलना चाहूँगा कि सर लोग आए, उन लोगों ने हमें सब गाइड किया और जो डिमोटिवेट थे मोटिवेट किया, आगे के लिए मार्गदर्शित किया कि हमें घबराना नहीं है, डिप्रेशन में मतलब स्टडी में फोकस करना है, कंटिन्यूसली एंजॉयमेंट भी साथ में करना रहना है। ये नहीं कि मतलब फोकस करो, प्रेशर डालो अपने ऊपर, तो कोई टेंशन फ्री रह के पढ़ाई के लिए प्रोग्रेस करना है जो हमें सफल। आपको पता है शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय नौगांव में आज सीनियर छात्रों द्वारा यहाँ पर जो विभिन्न पदों पर थे और उन्होंने आकर के एक स्नेह मिलन समारोह रखा है और इस समारोह में बच्चों से उनका रूबरू हुए, सामने हुए हैं। तो हमारे विद्यार्थी खड़े हैं, उन्होंने क्लासें भी ली हैं। आप सभी देखिए संतोष गंगेले की विशेष रिपोर्ट हमारे बीच में। हम बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम हेमराज पटेल। कहाँ के रहने वाले हो? कौन सा कोर्स कर रहे हो? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। आज आपके बीच में भारत देश में इस विद्यालय के पढ़े विभिन्न विद्यार्थी जो कि बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े पदों पर संस्था पे बनाए, उन्होंने कंपनी चला रहे हैं, उनके बीच मिले तो कैसा लगा? सर उन लोगों ने अच्छा लगा जो भी बोला। हाँ, और उनका क्या एक्सपीरियंस लिया आपने? क्या बनना चाहते हो? सर हम जो इंजीनियर बनना चाहते हैं उनकी जैसे जो वो सक्सेस हुए हैं। उन्होंने एक बात कही है, मैंने सुना है कि शिक्षा जरूरी है लेकिन नौकरी जरूरी नहीं है। तो नौकर बनना चाहते हो या मालिक बनना चाहते हो? मालिक बनना चाहते। हाँ, तो बजाओ ताली सब लोग। ये जरूरी है कि हमें, मैं भी आपके बीच में ऐसा विद्यार्थी हूँ जिन्होंने अपना डिप्लोमा होल्डर किया, सब कुछ किया है और आगे पढ़ा, लेकिन हमने बिजनेस अपना डाला। आज हमारे पास ही भगवान की कृपा सब कुछ है और हमने अपने बेटों को पढ़ा लिखा कर पूना, इंदौर सब पढ़ाया, लेकिन नौकरी नहीं कराई। उसको मालिक बना के हमने गद्दी में बैठा ला है। तो और कोई बोलना चाहेगा? कोई विचार देना चाहेगा? बोलिए। कोई बच्चा बोलेगा? कोई आइए, चलो आप ही बोलिए।
क्या नाम है? अंकित बर्मन नाम है मेरा। जी, आज आपको सीनियर लोगों से मिलकर कैसा लगा? सीनियर लोगों से मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने आगे का मार्गदर्शन दिया कि आप लोग ये जो पढ़ रहे हैं पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, इसमें आप लोग आगे का भविष्य उज्ज्वल है और आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर बनना है। बोलिए भारत माता की। अब तो क्राइम है, अब तो क्राइम है। उसको रैगिंग नाम मत दो, उसको परिचय नाम दो, इंट्रोडक्शन नाम। उसका नाम मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल चीज बोल रहा हूँ, कभी भी ओवर थिंकिंग मत कीजिए। प्लीज 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 ध्यान दीजिए, ये वर्ड बड़ा कीमती है। ओवर थिंक कहते हैं कि हमने यार कुछ सोच लिया, मैंने किसी के बारे में सोचा और उसी के बारे में सोचते रहे तो फिर हम क्या फ्यूचर में चले जाएंगे। जब तक हम प्रेजेंट में नहीं है, हम कुछ नहीं करते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपने कब सोचना है ना, उसको इम्प्लीमेंट करिए। आज ये करना है तो ठीक है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो वो दिमाग में रख के रहना तो वो आपकी एनर्जी को खराब करेगा, डिप्लीट करेगा। तो आपने आज जो करना है वो आज लीजिए, कल और भी आने वाली को छोटी लगेगी। नहीं तो पिला करके समस्या बड़ी हो जाएगी, दिमाग फट जाएगा, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए कुछ नहीं, ज्यादा विचार जो मन में आए ये आपकी इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करता है, आपकी घर की कंडीशंस क्या, आप पढ़ सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपके अंदर है, वैसे तो ये भी पैसा बनाने हो जाता है। उदाहरण आपके सामने दिया है, अगर आपके अंदर इच्छा है पढ़ने की तो आप पढ़िए, जितना सारे उदाहरण यहाँ पे नौकरी करी और साथ में EMI किया। डिप्लोमा करने के बाद अगर आपका टीसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए और आप उसको अफोर्ड कर सकते हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आपका टीसी कोर्स नहीं हो और आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप जॉब करो। जॉब करने के बाद आप EMI ज्वाइन करो या IT ज्वाइन करो, 2-250 दूसरे से इस समय 2-3 हज़ार रुपये मीडियट इसको 75 अगर डिप्लोमा करने के बाद कोई जॉब मिल जाए, आप इतनी जीरो जॉब नहीं मिलती, डिप्लोमा में जॉब मिल जाती है और वो आगे बात करने को रहता है। समर्थ और एक अच्छे परिवार से यहाँ पर आए हो, क्योंकि आप सभी लोग एक एजुकेशन के जो मेन स्ट्रीम है उससे जुड़ गए हो और आपने कोई ना कोई इंट्रेंस एग्जाम देके यहाँ पर आए हो। इट्स ए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, नॉट ए प्राइवेट कॉलेज। तो आप सभी लोग जो है सर्टिफाइड है कि आप सभी लोगों ने एक एग्जाम पास किया है। पहले हमारे टाइम में जो है डोनेशन पे होता था, इंजीनियरिंग कॉलेज भी डोनेशन पे होते थे। लोग जाते थे महाराष्ट्र, कोपरगांव एक नाम सुना होगा आपने, वहाँ डोनेशन देते थे, इंजीनियरिंग करते थे। हमारे टाइम में जब PET शुरू हुआ, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, तो हम लोग ने दिया, बैठे, इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, PET में हो जाता था। तो उस टाइम में लोग सोचते थे जैसे ही DM बन गया, इनका बच्चा मतलब नाम हो जाता था गांव में, शहर में, अरे PET क्वालिफाइड कर दिया, तो ये नाम होता था उस टाइम में। और उस टाइम में जॉब भी ऐसी मिलती थी, हम लोग पढ़ाई भी करते थे, मेहनत भी करते थे। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, बघेल साहब, उमेश जी सब हमारे साथी है, रफीक जी, तो जब हम थे तो बड़ा टफ एग्जाम आया वो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश वाला चक्कर था। तो उस बार जो है फर्स्ट ईयर में सिर्फ 12 बच्चे पास हुए, 12 बच्चे पास हुए तो सबकी री लग जाती थी, री लग जाती थी। उस टाइम में रैंकिंग भी बहुत होती थी, अब तो नहीं होती है। तभी आप लोग बहुत भोले वाले हो, क्योंकि रैंकिंग से उनसे संवाद करने का कष्ट करें, क्योंकि क्रमशः वो लेक्चर थिएटर CS1 और CS2 में रखा गया है। आप लोग 3 ग्रुप में होंगे, उनसे संवाद करना सुनिश्चित करें। हाँ, लेक्चर थिएटर में ब्रांच रहेगी। हाँ, सिविल मैकेनिकल लेक्चर थिएटर में है और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स CS2 में है और कंप्यूटर साइंस CS
महोदय से अनुरोध करूंगा कि इसको रैंक पहनाने का कष्ट करें। जय हिंद। ये 10 बजे हर हालत में संस्था प्राचार कक्ष में झाड़ू पोंछा लगा ही देता है। इसको कहने की जरूरत नहीं। इसको जहां बिठा दो, रात के बिठाओ, दिन के बिठाओ, बैठ जाता है। कोई भी काम को इसको 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे करने में कभी पीछे नहीं रहता है। चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, कुछ भी हो, इसको तो टाइम पे पहुंचना है और टाइम पे काम करना है। इसी के टाइम रोकना नहीं पड़ता, वो अपने मन से चलता है और जब उसको अवसर मिलता है तब वो काम में ही लगा रहता है। जब भी देखो वो काम में ही लगा रहता है। ये ऐसा कर्मचारी है कि इसको 12 बजे रात को भी अगर अपना करके वाले को एडमिशन लिया था 90 पास आउट सिविल इंजीनियर। अभी वर्तमान में कंपनी चलाने की परिवार यहाँ पर आए। संस्था में पधारे हैं, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एवं संस्था के सभी आपके वर्तमान में सदस्य, सभी अधिकारी कर्मचारी, आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है। आप जो बाहर से अभी हुए आगंतुक हैं, सभी ने यहाँ पे बहुत अच्छा समय व्यतीत किया होगा अपने समय में, और उस समय की यादें अभी ताज़ा होने पर आपको बहुत अच्छा अनुभव हो रहा होगा। उसमें आपको देखा होगा कि कैसे आप कम समय में कितने अच्छे से परीक्षा लिया करते थे और कितने अच्छे नंबरों से फिर रिजल्ट सुधारते थे। आपको ये सब चीज़ें शेयर करें छात्रों के साथ में आके, ताकि वो लोग भी अपना रिजल्ट बहुत अच्छा बना सकें, नॉलेज ले सकें। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि हम जो सोचते हैं वो नहीं बन पाते हैं, लेकिन जो बनना होता है वो बन जाते हैं। कर्म ही पूजा है। आप लोगों ने दिखाया है अपने उच्च स्तर पर रहते, लेकिन हाँ, अब जब टीचर ही नहीं है तो हम क्या क्लास करें? हमें टीचर तो चाहिए भाई। एक आदमी है तो एवं स्वामी सर एवं हमारे सभी विभागाध्यक्ष एवं बाहर से यहाँ के भूतपूर्व पदाधिकारी में सभी भूतपूर्व छात्र एवं छात्राएं, बड़े प्रसन्नता की बात है कि हमारे भी सीएम बहुत जन्म करके श्रीवास्तव जी बैठे हुए थे, जिनमें प्राचार्य पद पे था उस समय श्रीवास्तव जी आए। इनके लिए जोरदार क्लैपिंग। और हमने इस माला का जो हम देख रहे हैं सभी मोती, वो हमारे बीच विराजमान है। हम आशा करते हैं कि हम हमेशा इसी माला की तरह इकट्ठे रहेंगे और जहाँ भी हमें जरूरत पड़े संस्था के लिए, देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के हित के लिए, हम सब एक होकर के अच्छे से अच्छा काम करेंगे। यही हमें आप सभी से उम्मीद है। मैं यहाँ पर 97 से पदस्थ हूँ
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। वर्तमान में मैं इंचार्ज एचओडी हूँ DR अहिरवार और साथ में NCC ऑफिसर भी हूँ। मुझे आशा है कि आप लोगों को इस संस्थान ने जो कुछ भी दिया है वो बहुत अच्छा दिया है और इससे आगे भी आप जाइए और इस संस्था का नाम आपने जो जितना रोशन किया है वो अपने परिवार का नाम रोशन किया है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 1989 में यहाँ से डिप्लोमा स्टार्ट किया था, 91 में पास आउट हुआ था और जो मुझे इस कॉलेज ने दिया वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मैंने यहाँ से निकलने के बाद बहुत पढ़ाइयाँ की, BTech किया, MTech किया, MM किया, MBA किया, PhD किया और अभी मैं पिछले 10-12 साल से अफ्रीका में रहता हूँ, नाइजीरिया में रहता हूँ और एक कंपनी में टेक्नोलॉजी हेड है। तो यहाँ की जो यादें हैं वही एक्चुअली बात तो इंडिया बात में, लेकिन जो हमारा मेरा जो बेस था वो यही है। तो आप जो टाइम से आप उस टाइम रिसोर्स वगैरह से कम से कम रिसोर्स जो भी किया मैं आप सबको सही दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। मैं 91 में पास आउट हूँ। वर्तमान में इंदौर में सेटल और एक इंडस्ट्रीज में। जब मैं गेट से एंटर हो रहा था तो कभी सोचा भी नहीं था कि वापस आने को मिलेगा। शायद उस टाइम हमको इस कॉलेज की वैल्यू नहीं रहेगी, बट आज जो मैं फील था मतलब इतना गोल्डन मूवमेंट लाइफ का अनफॉरगेटेबल है। थैंक यू सर, इनफैक्ट आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी हम लोगों सबको पुराने दिन याद दिलाए, इसलिए सही लगता है। बहुत ही सत्कार योग्य आप और फैकल्टीज और हमारे साथीगण, सबसे पहले हम आभार व्यक्त करेंगे सारे अपने साथियों की तरफ से कि हम द्वारा यहाँ मिल पाए। सिर्फ आप लोगों की वजह से, आपने जो प्रोग्राम रखा इसकी वजह से हम मिले। और सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि हम जब एंटर किए तो हम जितने साल बाद कहीं भी जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल चैन नहीं मिलता है, यहाँ कुछ भी चैन नहीं मिला, लगा कि हम वहीं आ गए, वही सेम चीज़ सबको सब वही लगा। तो इसके लिए सबका शुक्रिया है। तो माई सेल्फ सुधीश जैन, मैं पीछे से टीकमगढ़ में हूँ, अभी मैं ग्वालियर हूँ और मेरी अभी जो मैं पंजाब में हूँ पटियाला, तो वहाँ मेरी टेक्सटाइल यूनिट्स है जब जिसमें हम यार्न मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और साथ में 2 प्रोसेसिंग यूनिट भी है वहाँ पर मेरी, जिसमें मतलब यार्न मैन्युफैक्चरिंग और जो यार्न हमारा डिस्पोज होता है रिसाइकिल करके हम उसको फिर से फाइबर में बदल देते हैं। तो वहाँ हमारा पिछले 30 साल से मैं वहाँ पे हूँ। 10 साल पहले हरियाणा में काम किया, उसके बाद एज ए GM फिर एज ए कंसल्टेंट भी हूँ वहाँ पे मैं टेक्सटाइल यूनिट का। तो ऑलमोस्ट मैंने 20 से 25 वहाँ पर यूनिट्स लगवाए हुए हैं और 1 अप्रैल 2022 को मैंने ये अपना खुद का प्लांट लगाया हुआ है वहाँ पे। तो उसके साथ बढ़ते बढ़ते अभी 3 प्लांट मेरे वहाँ पर हो गए और बाकी आगे देखते हैं, अभी और प्रोग्रेस के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं से मेरी रिक्वेस्ट है बल्कि स्टूडेंट को ज़्यादा पढ़ाई पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो पढ़ते हम किस लिए, सब हम लोग जॉब के लिए पढ़ते हैं कि आगे जॉब मिले। और आप यकीन मानिए कि यहाँ की पढ़ाई से किसी को जॉब नहीं मिलती है। उसके लिए 5 से 10-15% कंटिन्यू पढ़ाई कर सकती है आपकी, 85% उसकी पर्सनालिटी की वजह से उसको जॉब मिलना है। तो आप साथ में उसके अपने काम कीजिए, हर समय पढ़ाने पर ध्यान नहीं देना है। उनकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है इस पर भी आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिस पे आप काम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं जगमोहन पांडे 91 बैच पास आउट इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। वर्तमान में मैं पुणे में हूँ और मेरी खुद की कंपनी है, ये टेलीकॉम का मैं सारा इंस्टॉलेशन वगैरह काम करता मैं कमल नारायण देशमुख 89 में हमने ये कॉलेज ज्वाइन किया था। इस संस्था के गुरुजनों को हमारा नमन है। मैं वर्तमान में भिलाई स्टील प्लांट जो कि सेल का एक यूनिट है, मैं वहाँ पर कार्यरत हूँ। और आप सबको पता ही होगा कि इंडिया में एकमात्र वो ऐसा प्लांट है जहाँ से रेल की पटरियाँ बनती हैं। अभी पिछले 8-10 सालों में तो प्राइवेट कंपनी भी आ गई, अदरवाइज जितना ट्रेन जो दौड़ती है पटरी पे वो हमारे प्लांट से बना हुआ है। और इस संस्था से हम जो पढ़ के गए उसी की बदौलत आज जो भी है हम वहाँ पर हैं। और ये बहुत अच्छा मोमेंट है
और सच मानिए कि हम लोग बहुत सारे लोग ये सोचे भी नहीं थे कि ऐसा क्षण आएगा, हम लोग इस कॉलेज में दोबारा आ पाएंगे। आने की तमन्ना सब लोगों को थी, लेकिन ये एक अच्छा मोमेंट बना, हम लोग आए और वैसा ही वेलकम हम लोगों को मिला जैसा हम लोग सोचे नहीं थे। बहुत अच्छा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम गुप्ता है और मैं इस संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया 88 में एंट्री की, 91 में पास आउट हुआ और यहाँ से जाने के बाद ग्वालियर का मुकदम हूँ। फिर पूरा टाइम प्रोफेशनल टाइम जो भी मैंने जॉब किया वो दिल्ली NCR में ही हूँ। प्रेजेंट में मैं हिमाचल में हूँ और एक स्पेयर पार्ट ऑटोमोबाइल के LK ऑटो के नाम से कंपनी है, मैं जॉब कर रहा हूँ। इस संस्था से बहुत कुछ सीखा हूँ और जिसका आगे बहुत उपयोग भी हुआ और बहुत कुछ आगे सीखा भी। इस जर्नी में इस संस्था का बहुत सहयोग रहा कि हम लोगों ने यहाँ और हमारे जो साथीगण हैं इनका भी बहुत सहयोग रहा। एक दूसरे से हम लोग कंसल्ट करके, कहीं कोई डिस्कशन है, किसी का कोई सहयोग है या उसको चाहिए सहयोग, तो इस तरह हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ आने का जो आज हमें मौका मिला और जो हम लोग एंट्री किया और जो स्वागत किया, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कनेक्टिविटी बन जाए। प्रिंसिपल साहब से हमारा ये निवेदन है, अपना नंबर वाइज छोड़ जा रहे हैं। जो फाइनल ईयर के बच्चे हों, जिन्होंने पास आउट कर लिया हो और जिन्हें जॉब की जरूरत है, अभी जॉब नहीं मिली हो, कंप्यूटर वगैरह का नॉलेज चाहिए था, तो हम लोग अच्छा जॉब ऑफर कर सकते हैं। तो किसी भी जरूरतमंद बच्चे को जो अपने टेक्निकल ब्रांच 82 के अंदर यहाँ पर बाद में बीटेक किया है और पिछले 32 साल तक केबल लाइन में काम कर रहा हूँ। मेरा नाम प्रीतेंद्र सक्सेना है, मैं इलेक्ट्रिकल से पास आउट हूँ। डिप्लोमा करने के बाद सर ये ट्रेड छूट गया मेरा, मेरी होम सिकनेस से गवर्नमेंट जॉब के लिए वो रहा, तो मैं पुलिस में आ गया। आज सेवा दे रहा हूँ इंजीनियरिंग पुलिस। ग्वालियर। और सब मनोज मोदी, डबरा ग्वालियर से हूँ। इस नौगांव का नाम इतना था कि ग्वालियर में पॉलिटेक्निक होने के बावजूद हम ग्वालियर से इधर आए उस वक्त टेक्निक करने के लिए। 91 पास आउट इलेक्ट्रिकल बैच और यहाँ से काम करने या निकलने के बाद में मैंने अपना बिजनेस डाला। मारुति से एसोसिएटेड हूँ और मारुति गाड़ियों को ऑथराइज सर्विस देता हूँ मैं फिलहाल में। यहाँ से बहुत बार निकलना हुआ, सौभाग्य से पहली बार CM की बदौलत इस कैंपस के अंदर आए हैं, लेकिन अपनी फैमिली के संग कई बार यहाँ के अंदर गलियों से होते हुए घुमा के लेके गए हैं कि भाई देखो ये हमारा कॉलेज था, प्राइड मूवमेंट था जहाँ से हमने किया।
तो ये हम लोगों का प्रोफाइल है और बहुत खुशी की बात है कि आज सचमुच हम अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर बैठ के हम अपना परचेस पॉलिटेक्निक में दे रहे हैं, जिसने हमें एक प्रकार से चलना बोलना खिलना हर प्रकार से सिखाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुना से हूँ। मेरा जो एडमिशन है 1989 में हुआ और डिप्लोमा करने के बाद मैंने इंजीनियरिंग की AMI जिसको बोलते हैं स्टूडेंट तो करने के बाद मैंने 20 ईयर जो है वो जॉबिंग की हुई है, जिसमें 12 साल मैंने प्रोजेक्ट्स में किए हैं और 16 साल मैंने ऑपरेशन में किया है। मैं गुड़गांव में से करता सबसे पहले कॉलेज में था, मेरा एडमिशन हुआ। तो मेरा पढ़ने का सिविल में मन बिल्कुल भी मतलब मन नहीं था। सेकंड प्रायोरिटी वाला चीज़ मेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मिला, पढ़ा। हमारे HOD उस समय KP गर्ग नहीं RP गर्ग साहब थे और हमारे सुरेश चंद्र कटारे जी सर पढ़ा रहे थे, ML गुप्ता जी थे, को ग्रेजुएट जरूर होना है, ये गांठ बांध करके सबको रखो, क्योंकि आज के टाइम में अगर डिप्लोमा करने के बाद में हम लोगों की जो कैरियर है, अगर आपको ग्रोथ करना है बिना ग्रेजुएशन के कुछ होने वाला है नहीं, कुछ नहीं है। इसलिए AMI BTech करस्पॉन्डेंस जो भी करना है ग्रेजुएशन करना है। मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ था मैयर सीमेंट से। यहाँ से निकलने के बाद भगवान की दया से रोजगार कार्यालय में नाम लिखवाया, यही मेरा एडमिशन हो गया। मैयर सीमेंट जो आपका मैयर देवी के पास में है, 15 साल नौकरी वहां पर करी। फिर चला गया जिंदल स्टील में, स्टील बनाने लगा और अभी कभी कोई पढ़ाई नहीं की लेकिन मैं आज जो भी हूँ वो नौगांव के बदौलत हूँ। मैंने पढ़ाई में तो कुछ नहीं सीखा, लेकिन दुनियादारी पूरी यही सीखी। जिंदगी में हम जब अपने माता पिता के साथ में रहते हैं तो हर चीज के लिए उन पर निर्भर रहते हैं कि तुम अब ऐसा करोगे, तुम अब ऐसा करोगे। यहाँ पर आने के बाद में हम अपने आप को खोज पाए कि ये समस्या है, इसका बेटा सॉल्यूशन आपको अपने स्तर पर निकालना है, यहाँ पे पापा नहीं आएंगे। तो जिंदगी में शिक्षा के साथ में वो जगह हम जब भी बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि कौन से स्कूल में पढ़ते हो। हर स्कूल में शिक्षा ऐसी हो सकती है, लेकिन वहां पर जो व्यवहारिकता है, जो बाकी की चीजें सिखाई जाती हैं, मुझे वो सारी चीजें यहाँ से जिंदगी में सीखने को मिली है और बहुत कुछ लाभ लिया उसका जीवन में। धन्यवाद। मैंने दे दिया था, लेकिन जैसा हमारे सुहेल साहब ने बताया तो मैंने भी अपनी ब्रांच को अपनाया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के बाद मैंने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की वहाँ पर यूनिट लगाई और आपने नाम सुना होगा महाराजा, उषा इलेक्ट्रिक वगैरह। इन कंपनियों को मैं OEM सप्लायर था, इनको मैं जो है माल देता था तो इनके पार्ट वो इनका कंप्लीट सामान बनता था। फिर मैंने अपना भी ब्रांड चालू करा। उसके साथ साथ मैं थोड़ा पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हुआ और आज मैं भारत सरकार में एज ए कंसल्टेंट सलाहकार हूँ। और ये सब जो कुछ हुआ है देवेंद्र कुमार सवाली, बेसिकली नौगांव से हूँ और वर्तमान में गुना में हूँ, रेलवे में लोको पायलट। मैं ओमकार सिंह, यहाँ छोटा सा एक गांव है महुआ डिस्ट्रिक्ट में, महुआ पहाड़ के पास वहाँ रहने वाले थे। मेरा एजुकेशन नौगांव में नहीं हुआ है, कक्षा 7 से हम लोग सब प्लेटी रोड पे रहते थे। यहाँ से हम लोग कई यहाँ से हायर सेकेंडरी किया है, तो यहाँ से हम लोग जब घूमते थे तो लगता था कि यहाँ से हम लोग को भी पढ़ना है। तो हम लोगों ने PET का एग्जाम दिया, उसमें PET होता था तो उसमें नंबर लग गया, हम लोग बहुत खुश नसीब थे। यहाँ से डिप्लोमा किया, 89 में एडमिशन लेके 91 में पास
आउट हो गए थे। इसके बाद मैं उसमें जो एजुकेशन किया, यहाँ जो नए स्टूडेंट बैठे हैं वो एक एजुकेशन एक अलग रहता है, तो उसके बाद में भी आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। रजनीश सोनी, ये छतरपुर जिले का निवासी, लोकस का पुराना नाम लोहड़ी है, और मैंने 89 में एडमिशन लिया था, 91 में पास आउट था। इस कॉलेज ने मुझे जो आत्मविश्वास दिया, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से आया था, मेरे साथ वाले बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम से मुझे, हम लोगों का कोर्स उस समय इंग्लिश मीडियम में था, पता नहीं क्या है, हिंदी है इंग्लिश है, तो मैंने दोनों वर्ष टॉप किया था। उससे मुझे बहुत बड़ा आत्मविश्वास वगैरह के पर्पज से आप चाहें तो आपका से बिलोंग करता हूँ और से डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में हूँ। इसमें से 15 साल से दिल्ली एनसीआर में हूँ और यहाँ से जॉब शुरू किया और उसके बाद से साल के बाद भी किया। नमस्कार, मैं संदीप रावत नौगांव कॉलेज से 91 बैच से पास आउट हूँ और मैंने यहाँ से जाने के बाद 3 साल दिल्ली में नोएडा में जॉब किया इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। इसके बाद मैंने जॉब में किसी वजह से रिजर्वेशन दे दिया और उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को अभी जॉब नहीं करना है और मैंने दिल्ली में ही अपने बिजनेस स्टार्ट किया। 3 साल वहाँ बिजनेस किया। इसके बाद 98 में मैं मुंबई चला गया और तब से मैं अपना बिजनेस वहाँ पे भी मैंने डेवलप किया और 98 से मैं वहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ। लेकिन मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है, मैंने इंटीरियर प्रोडक्ट में इंटीरियर का काम करता हूँ वहाँ पे। ये कहना चाह रहा हूँ सब लोगों की, यहाँ पे जो टेक्निकल एजुकेशन मैंने प्राप्त की है उससे मेरे को मतलब ऐसी सीख मिली है कि मैं आज कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे अभी दोबारा प्रयास मिला तो मैंने सीएम ने जैसे फोन किया, मैंने अपने जिन साथियों को फोन किया वो भी एक कॉल पे ही तुरंत तैयार हो गए। हमारे अनंत जी, सुरेश जी और सभी साथी। इस तरह से हम प्रयास से यूनियन भी और आप लोगों ने ये पूरा बनाया भी आकर्षण था और इस के लिए भी आप लोगों का धन्यवाद। मैं 89 में यहाँ पे एडमिशन लिया और 91 से पास आउट हुआ। हूँ और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन से अभी रिलायंस जो कंपनी है मोबाइल की, वहाँ पे 22% रहने वाला टीचिंग करता हूँ और अभी रहता भी है। एक चीज़ कहना चाहता हूँ सर, मैं समझता हूँ टीचिंग का काम बहुत मुश्किल होता है। अभी जो आपने बोला भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है, पर एक चीज़ मैं एश्योर कर सकता हूँ। कल हम लोग रात में बैठे थे, सारे उन टीचर के बारे में बताई बात की और ये एनॉर्मस सारा एक साथ हम लोग इस बात पर एग्री थे। उन सारे टीचर्स को इतनी रिस्पेक्ट से सारे लोग याद करते हैं और एक ML जोशी है जिस समय प्रेसिडेंट वो प्रिंसिपल हुआ करते थे। कुछ सर जैसे RK मोदी जी हमें कंप्यूटर पढ़ाते थे, नाम जो साहब थे, मुझे नहीं पता क्यों करना है, ही वाज अ ब्रिलियंट टीचर और उन्होंने हमें मतलब वाकई समझाया कि कितनी पढ़ाई कितनी शानदार हो। तो थैंक यू। मैं अनंत सोनी 1988 में यहाँ पे एडमिशन लिया था और 90 में पास आउट हुआ और वर्तमान में सतना में एक विश्वविद्यालय है GKS यूनिवर्सिटी, वो मैंने एस्टैब्लिश किया। उससे पहले 4-5 कॉलेजेस में वो भी अभी रनिंग में है। 96 से मैं एजुकेशन फील्ड में आ गया। उसके पहले मैं मोदी जी के साथ इस पॉलिटेक्निक ने मुझे वो दिया है जिसका कि हम कल्पना नहीं कर सकते। एक साधारण सा बच्चा जो एडमिशन लेता है और वो कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं, तो इस महान 1956
1956 में शायद एस्टैब्लिश हुआ। इस महान पॉलिटेक्निक ऑफ संसद भ्रमण करते हैं। यहाँ पर जितने भी टीचर्स रहे हैं उसमें से मेरे को मिले श्री R.K. मोदी जी, और वो आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे यहाँ पे पहुँचाया। उस समय जो बात की वहाँ भी टीचर्स कम होते थे, लेकिन बहुत मेहनत करते थे टीचर्स। ऐसा नहीं कि सब हर कोई बहुत ज़्यादा टीचर्स होते थे, लेकिन जितने मैं टीचर्स थे मैंने ये देखा कि वो मदद करते थे बच्चों के साथ, और बच्चे भी उनको उसी रिस्पेक्ट से। आज विश्वविद्यालय एस्टैब्लिश करने के और कॉलेज के जो पास आउट बच्चे निकले हैं, तो लगभग 40,000 बच्चे हमारे संस्थान से निकल चुके हैं। तो पढ़ाई का जॉब बहुत टफ नहीं है। मैं भी मनोज जी की बात से थोड़ा सा सहमत हूँ कि टफ नहीं है। उस पर सही तरीके से प्लानिंग के साथ में काम करने की जरूरत है, और ये टीचर्स का काम है। यदि हम उसको प्रॉपर वे में प्लान करते हैं, अपने टीचर्स को पहले ट्रेन करते हैं, क्योंकि जो माइंडसेट है वो सबसे पहले टीचर्स का तोड़ना जरूरी होता है। जो उनका माइंडसेट टूटता है तो बच्चे जो इतने ब्रिलियंट हैं, इतने इंफॉर्मेटिव हैं आज के बच्चे, अपना करने वाले को भी एडमिशन लिया था 90 पास आउट सिविल। और बहुत अच्छी जो है पढ़ाने वाले थे, उन्होंने मुझे फांसी की में कॉलेज में नामदेव जी ने पढ़ाया।